हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जरूरत क्या पड़ी, सबसे पहली बात आप समझिए। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जिसको हम बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें लगभग 167 सेक्शंस बताए गए हैं। 167 सेक्शंस में काफी सारी बातों को डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सी चीजों को एविडेंस के तौर पे लिया जाएगा। जैसे सेक्शन 1 से लेकर 55 तक बताया गया है कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, कौन कौन से फैक्ट जो हैं वो रेलेवेंट कहे जाएंगे, तथ्यों के सुसंगति के बारे में बताया गया है। सेक्शन 56 से लेकर 100 तक आपको बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बताया गया, सबूत के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेक्शंस की अलग अलग डिफाइन किए गए हैं। इनके 3 पार्ट हैं जनरली, वो हमको ध्यान में रखना जरूरी है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? इंडियन एविडेंस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि जो लॉ है उसके प्रोसीजर को सिंपल करना, सिंप्लीफाई करना, ईजी कर देना। एविडेंस एक्ट में यदि कोर्ट कोई भी काम करती है तो वो एविडेंस के आधार पर करती है। जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में ऑनरेबल हाई कोर्ट काम करते हैं। हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंडर में जितने भी सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट वर्क करते हैं। ऐसे ही जो प्रोसेस जो चलती है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिफाइन किया गया है 168 सेक्शन में। जैसे कि 122 सेक्शन बोलता है कम्युनिकेशन विद मैरिज, 125 बोलता है कि मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, कलेक्टर यदि किसी को गिरफ्तार करता है तो लोग पूछ नहीं सकते हैं कि गिरफ्तार क्यों किया है, व्हाट इज द रीजन ऑफ अरेस्टिंग। ओके, सो इसी प्रकार वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंडियन एविडेंस एक्ट इज मेड फॉर सिंप्लीफाइंग द लॉ के प्रोसेस को, कानून के प्रावधान को, कानून के प्रक्रिया को इजी बनाने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बनाया गया। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संशोधन की बात करें तो जो पुराने पैटर्न थे, पुराने पैटर्न के आधार पर जो तथ्यों को साबित किया जाता था, उस पैटर्न को रिमूव करके एक नए पैटर्न को लाया गया, जिसमें जैसे सीआरपीसी में कुछ सेक्शंस जोड़े गए। 137 सेक्शन जो 131, 32 ऐसी कोई सेक्शंस को और सीआरपीसी में ऐड किया गया, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन की गई। तो इंडियन एविडेंस एक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर जुडिशरी एग्जामिनेशन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट, एंड डेफिनेटली एविडेंस एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।